हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाली हूं कि पार्किंसन के पेशेंट विटामिन्स और मिनरल्स में क्या क्या चीजों को वो अपना सकते हैं। पार्किंसन डिजीज एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें कपकपी, चलने में परेशानी, बोलने में दिक्कत और मांसपेशियों की जकड़न होती है। दवाइयां बहुत जरूरी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उन विटामिन्स और मिनरल्स की जो पार्किंसन मरीजों में नसों को सपोर्ट करता है, कमजोरी और बैलेंस में मदद करता है और दवाओं के साथ मिलकर बेहतर रिजल्ट देता है। तो पहला विटामिन है वो है विटामिन B12। सबसे पहले और सबसे जरूरी है विटामिन B12। पार्किंसन में विटामिन B12 की कमी बहुत आम है। यह नसों को मजबूत करता है, सुन्नीपन और झंझनाहट कम करता है, चलने और बैलेंस में मदद करता है और खासकर आपकी मेमोरी को भी सपोर्ट करता है। अब कमी के कारण क्या क्या दिखेगा? अगर कमी दिख रही है आपको विटामिन B12 की, तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? थकान होगा, कमजोरी होगी, पैरों में झंझनाहट होगी और बार बार आप क्या होंगे, लड़खड़ाएंगे या तो गिर जाएंगे। अब विटामिन B12 पूरा करने के लिए क्या क्या सोर्सेस हो सकता है, जैसे कि दूध है, दही है, पनीर है, अंडा है, मछली है। आप इनका सेवन आसानी से कर सकते हैं। दूसरा विटामिन है वो है विटामिन D। दूसरा बहुत अहम विटामिन है विटामिन D। ये मांसपेशियों को ताकत बढ़ाता है, गिरने का खतरा बहुत कम हो जाता है, हड्डियों को मजबूत करता है और मूड और एनर्जी में क्या करता है, बैलेंस करता है। पार्किंसन मरीज में विटामिन D की कमी से चलने में ज्यादा दिक्कत होती है, तो आप विटामिन D के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। और अगर आप सोर्सेस चाहते हैं तो सुबह की धूप जो कि 15 से 20 मिनट आप जरूर ले। साथ ही साथ आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं और अंडे का सेवन करके आप अपने विटामिन D को बैलेंस कर सकते हैं। तीसरा विटामिन है वो है विटामिन B6। विटामिन B6 यह दिमाग और मांसपेशियों के कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, कंपन को कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करता है। अभी आपको सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि केला हो गया, चना हो गया, मूंगफली हो गई, आलू हो गया। इनमें सबसे अच्छा विटामिन B6 पाया जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एल डोपा मेडिसिन ले रहे हैं तो ज्यादा आपको विटामिन B6 की दवा को कम करना होगा, क्योंकि ये आपके मेडिसिन के इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसलिए B6 सप्लीमेंट आप डॉक्टर से पूछकर जरूर ले सकते हैं। चौथा विटामिन है वो है विटामिन E, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। विटामिन E एक देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो दिमाग की कोशिकाओं को सुरक्षित करता है, बीमारी की जो स्पीड है उसको धीमा करने में मदद करता है, सूजन यानी कि स्वेलिंग और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। अब इसको पूरा करने के लिए बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं और यहाँ तक कि आप पालक का भी सेवन करके आसानी से पूरा कर सकते हैं। विटामिन C जो कि एक एनर्जी और इम्यूनिटी विटामिन होता है, जो कि पार्किंसन पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन C पार्किंसन मरीजों में थकान को कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। सोर्सेस के लिए आप आंवला ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, नींबू और साथ ही साथ अमृत का भी आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा छठवां जो है वो है कैल्शियम, जो कि हड्डियों और आपके मसल्स के लिए बहुत जरूरी होता है। पार्किंसन मरीजों में गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। हड्डियां मजबूत करता है, मांसपेशियों को जकड़न में कमी करता है और फ्रैक्चर का खतरा जो होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो इसको पूरा करने के लिए आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, रागी भी ले सकते हैं और यहाँ तक कि आप तिल का भी सेवन कर सकते हैं। सातवां है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक कम जाना जाने वाला लेकिन बहुत फायदेमंद मिनरल है। मांसपेशियों की जकड़न को ये कम करता है, ऐंठन और दर्द को घटाता है, नींद में सुधार लाता है। बहुत सारे ऐसे पार्किंसन के पेशेंट हैं जिनको नींद नहीं आती है, उनको रिजिडिटी, दर्द महसूस होता है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो रहा है। तो मैग्नीशियम किन किन चीजों में होता है, जैसे कि केला है, ओट्स है, पालक है और जितने भी नट्स हैं उनमें मैग्नीशियम होता है। तो आप इनका सेवन करके आसानी से अपने मैग्नीशियम को फुलफिल कर सकते हैं। और आठवां जो है वो है ओमेगा 3, जो कि ब्रेन के लिए हेल्थ और बूस्टर माना जाता है। ओमेगा 3 विटामिन या मिनरल नहीं है, लेकिन पार्किंसन में बहुत जरूरी है। दिमाग की कोशिकाओं को सुरक्षा देता है, सूजन को कम करता है और मूड या याददाश्त को सुधारता है। तो इसके लिए सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारे फ्लैक्स सीड हो गए, वॉलनट हो गया, चिया सीड्स हो गया और इसके साथ ही साथ आप
फिश का भी सेवन करके ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये रहे बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जो एक पार्किंसन पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि पार्किंसन के पेशेंट को समझ में आया होगा कि ऐसे कौन से विटामिन और मिनरल्स हैं जिनका आप सेवन करके अपने पार्किंसन में सुधार ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।